पीटीआई ने 24 तारीख की कॉल दी हुई है कि 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान से जो किया है कि जनाब हमें तो जो ट्रांसपोर्ट है पंजाब से वो नहीं मिल रही। अगर पंजाब से हम वर्करों को निकाल में ये मजमा इस्लामाबाद पहुंच जाता है, ये सुनामी अगर इस्लामाबाद पहुंच जाती है तो इनके खाने पीने का अभी तक कोई बंदोबस्त, अपनी छत अपना घर मरियम नवाज साहबा ने बनाया है तो उसकी भी कुछ समझ नहीं आती। जिसके पास प्लाट है वो घर बनाने के लिए पैसे, पीटीआई से भी ये मुल्क चल नहीं रहा था। अगर नून लीग की बात करते हैं तो नून लीग कहता जी मैं बहुत अच्छी हुकूमत हो रही, हुकूमत में तो डॉलर 104-105 रुपए था, तो पेट्रोल जो था वो फिर 60-65 रुपए था। तो जैसे ही आगे इमरान खान साहब के मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो लिहाजा जो हुकूमत होती है उसको बर्दाश्त करें। मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई है वो पाकिस्तान में एहतजाज करना चाह रही है, वो सही कर रही है गलत कर रही है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, केजीटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज एक नई खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं और आज की जो खबर है वो है पीटीआई के हवाले से। जो पीटीआई ने 24 तारीख की कॉल दी हुई है कि 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान से जो काफिले हैं पीटीआई के वो इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। अब देखना यह है कि ये इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। इसमें कुछ चीजें हैं कि मैं आपके सामने रखूंगा, फैसला आपने करना है कि पीटीआई इस्लामाबाद पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती। उन्हीं बातों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या जो पीटीआई के लोग हैं वो इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। क्या इमरान खान साहब की जो आखिरी कॉल है इसके ऊपर पीटीआई के लोग घरों से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ये कुछ इफेक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, समझना आपके लिए भी जरूरी होगा और मेरा कोशिश होगी कि मैं आपको आसान तरीकों से समझा दूं। और नाज़रीन, हमेशा मैं आपको यही कहता हूं ना, खबर पे नजर रखें ताकि आप बाखबर रहें और आपके जो मुल्की हालात हैं उनकी आपको खबर होनी चाहिए। तो नाज़रीन, टाइम जाया ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर की आज कह लें कि कुछ अहम शख्सियत से अब बातचीत भी हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब है, उनने कहा कि हमारे मुतालबात अगर माने गए तो ये जो 24 तारीख की कॉल दी गई है इस कॉल को हम वापस ले लेंगे। अब कितना इजी हो गया कि 24 तारीख की जो कॉल दी गई है उससे यू टर्न लेना। ये पहला बयान तो अली अमीन गंडापुर का है। दूसरा यू टर्न आपको मैं बताता हूं। दूसरा पीटीआई की जानिब से अगर यू टर्न आता है तो वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि खान साहब को मनाएं कि जो 24 तारीख है ये आप 24 तारीख की जो डेट आपने दी है इस डेट को वापस लें और जो इससे आगे अगले महीने की कोई डेट दे दें ताकि 24 तारीख की डेट ना दें। उसकी वजह क्या है कि पीटीआई के लोगों को भी पता है कि पहले 5 दफा कॉल दी है, अब 6ठी दफा कॉल दी है, तो अब क्या वोटर सपोर्टर या लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। क्योंकि जो पंजाब की क़यादत है पीटीआई की, उनने तो अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब हमें तो जो ट्रांसपोर्ट है पंजाब से वो नहीं मिल रही। अगर पंजाब से हम वर्करों को निकाल भी लेते हैं तो हम पंजाब से निकाल के इस्लामाबाद कैसे पहुंचाएंगे। ये कहना है पीटीआई की जो पंजाब की क़यादत है उनका। केपीके की अगर बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब का तो कहने कि यहां पर वो वर्करों को पहुंचाना या यहां पर लाना, क्योंकि पूरा केपीके का जो सूबा है वो अली अमीन गंडापुर के कंट्रोल में है। वहां से ना तो ट्रांसपोर्ट का कोई रोला होगा ना ट्रांसपोर्ट का कोई मसला मसाइल होगा। तो वहां से तकरीबन हर शख्स हर बंदा वहां से कह ले कि यहां पर पहुंच सकता है और कह लें कि जो अपने लोगों को यहां पर ला सकता है। अब पीटीआई की जितनी भी क़यादत है, क्या पीटीआई एक सूबे की होकर रह जाएगी? क्या पीटीआई के जितने भी वोटर सपोर्टर होंगे वो केपीके से कह लें कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे? अगर इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो फिर यहां पर अगर जैसे बात की जाती है बुशरा बीबी ने जैसे कहा कि छोटे सूबे से 5000 लोग, बड़े शहरों की बात की गई है, बड़े शहरों से कह लें कि 10,000 लोग आपने लाने हैं, छोटे शहरों से 5000 लोग लाने हैं। अगर ये एमपीए एमएनए जितनी इतनी बड़ी तादाद में जो इनके हैं पीटीआई के, ये इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग ले भी आते हैं 5 या 10,000 लोग, अगर लाखों की तादाद में ये मजमा इस्लामाबाद पहुंच जाता है, ये सुनामी अगर इस्लामाबाद पहुंच जाती है
तो इनके खाने पीने का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, इनके रहने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, ना ही अभी तक इनके कहने के वॉशरूम का कोई बंदोबस्त किया गया है। तो यहां से यह पता चलता है कि पीटीआई की किसी किस्म की भी तैयारी नहीं है इस्लामाबाद में धरना देने की। ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आपने समझना है और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। क्या पीटीआई इस्लामाबाद पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? इस्लामाबाद अगर पहुंची भी तो यहां पर धरना देगी या नहीं देगी? क्या इनको इस्लामाबाद में पहुंचने दिया जाएगा या नहीं पहुंचने दिया जाएगा? उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि इनको वफाक में ना पहुंचने दिया जाए, इनको धरना ना देने दिया जाए, इनको जो एहतजाज है वो ना करने दिया जाए। उसकी वजह यह है कि जनाब शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि ये जो 5 साल है मैं अच्छे तरीके से लगाऊं और मुल्क को सही सिमत में लेके जाऊं। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो नून लीग को ऐसे लगता था कि ये जो इमरान खान साहब है ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, यह लगता था नून लीग को। आज जैसा कि नून लीग जो है कह लें कि हुकूमत में है, तो पीटीआई को ऐसे लगता है कि जो नून लीग है वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। नाज़रीन, जो भी कह लें कि ओपोजिशन होती है, ओपोजिशन कभी भी बर्दाश्त ये नहीं करती कि ये लोग इख्तिदार में रहें, और कह लें कि ये लोग इख्तिदार में रहें। जो भी बंदा इख्तिदार में होता है, ओपोजिशन को कोशिश होती है कि इसको उतार के हम लोग बैठे, इससे अच्छा तो मुल्क हम चला रहे थे। लेकिन माजरत के साथ गरीब का कोई भी नहीं बनता, ना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में गरीबों के लिए कोई सही कह लें कि प्रोजेक्ट लाया गया। अगर आज भी हम बात करें कि जो सीएम मरियम नवाज साहबा है वो भी कुछ प्रोजेक्ट तो ला रही हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट की सही तरह से समझ नहीं आ रही कि आया ये गरीबों तक कैसे पहुंचेगा। चंद खानदानों की अगर बात की जाए तो चंद लोगों तक अगर ये प्रोजेक्ट जो है, ये सहूलतें जो हैं अगर पहुंचती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो रुपया पैसा है वो ऐसे मरियम नवाज साहबा को जाया करना चाहिए। अब देखना यह है कि जिस तरह अपनी छत अपना घर मरियम नवाज साहबा ने बनाया है, तो उसकी भी कुछ समझ नहीं आती। जिसके पास प्लाट है वो घर बनाने के लिए पैसे ले ले, और इस तरह की समझ नहीं आती। और भाई जिसके पास प्लाट है वो तो कल को घर बना ही लेगा। भाईजान, घर आपने उसको देना है जिसके पास एक मरला भी जमीन नहीं है। मकसद ये है यहां पर बात करने का कि गरीबों का कभी किसी ने नहीं सोचा। आज अगर पीटीआई सड़कों पे निकलती है, तो पीटीआई जब सड़कों पे निकलेगी तो इकॉनमी हमारे ही मुल्क की डाउन होगी, हमारा ही मुल्क जो है बैक जाएगा, हमारे ही मुल्क का नुकसान होगा। इसमें ना तो नुकसान इमरान खान साहब का है, ना इसमें जो नुकसान है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब का है। मुल्क का नुकसान होना है जनाब। पहले आप कर्जई हैं, मजीद आप कर्जई होंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई हुकूमत 5 साल के लिए आती है तो उसको जो उसका टन्योर है वो पूरा करने दिया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर टन्योर पूरा नहीं करते तो एक बहाना मिल जाता है। अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई भी 2021-22 में 20 में ये नाकाम सख्त तरीके से हो चुकी थी। उसकी वजह यह है कि पीटीआई से भी ये मुल्क चल नहीं रहा था। अगर नून लीग की बात करते हैं तो नून लीग कहता जी मैं बहुत अच्छी हुकूमत चला रहा हूं, मैंने तो बड़ी अच्छी इकॉनमी कर दी है, बड़ी अच्छी ये हो गए, बड़े अच्छे मामलात हो गए, जो चीजें हैं वो सस्ती हो गई हैं। और भाईजान जो दूध मिल रहा था ना 220 रुपए किलो या 200 रुपए किलो, अब वो जनाब 20-30 रुपए मजीद बढ़ चुका है, सस्ता नहीं हुआ, मजीद महंगा हुआ है। तो जो डॉलर था वो इमरान खान साहब छोड़ के गए थे 180 पे। अब ये पीटीआई कहती है जी कि जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल 160-65 का था और डॉलर जो था 170-80 रुपए का था। तो अगर हम बात करें, पीछे चले जाते हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो थे 14-15-16 में उनके दौरे हुकूमत में तो डॉलर 104-5 रुपए था, तो पेट्रोल जो था वो फिर 60-65 रुपए था। तो जैसे ही आगे इमरान खान साहब आए तो डॉलर भी बढ़ गया, पेट्रोल भी बढ़ गया। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर डॉलर और पेट्रोल भी बढ़ गया। तो मेरे भाई जिस तरह दिन बदलेंगे, नई हुकूमतें आएंगी, तो ये चीजें महंगी होनी है, सस्ती नहीं होनी। तो आपका जो अवाम है, अवाम की बड़ी कोशिश होती है हमारी मर्जी की पार्टी आ जाए। आपकी मर्जी की पार्टी आ जाएगी लेकिन आपके मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो लिहाजा जो हुकूमत होती है उसको बर्दाश्त करें, उसका जो 5 साल का टन्योर है उसको पूरा करने दें। आपको भी कोई समझ आए कि हमारे मुल्क में हुआ क्या है, हमने क्या किया है, या हमारे वज़ीर आज़म ने
क्या किया है। तो अब ये फैसला आपके हाथ में है। मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई है वो पाकिस्तान में एहतजाज करना चाह रही है, वो सही कर रही है, गलत कर रही है, फैसला आप पे है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई एहतजाज होगा या कह लें कि सुनामी निकलेगा, तो लॉन्ग मार्च होंगे, धरने होंगे, तो आपके जो मुल्क की इकॉनमी है वो मजीद डाउन होगी, आपका मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बुशरा बीबी ने भी काफी कह लें कि लोगों को धमकियां लगाई हुई है, अलीमा बीबी ने भी अपने ही लोगों को कह लें कि इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया हुआ है। लेकिन यहां पर बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हमारी बातचीत होने जा रही है, इन कमेटियों से जब बात होगी तो देखेंगे कि हमें आया किस तरफ आगे बढ़ना है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।